नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे थॉमस एम्स टर्नर ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि किसी भी स्किल को मास्टर करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का असली तरीका क्या है। अक्सर हम सफलता पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही गलती हमें तनाव और असफलता की ओर धकेलती है। तो चलिए इस किताब के गहरे संदेश को कहानी और उदाहरणों के जरिए समझते हैं। एक समय की बात है, एक युवा लड़का राज, जो बहुत उत्साही था, उसने पियानो बजाना सीखने का निश्चय किया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे लगने लगा कि यह बहुत मुश्किल काम है। वो जल्दी से जल्दी एक शानदार धुन बजाने का सपना देख रहा था, लेकिन जैसे ही गलतियां करता निराश हो जाता। उसकी ये बेचैनी देखकर उसके गुरु ने उससे कहा, राज, तुम्हारा ध्यान केवल अंतिम परिणाम पर है, जबकि असली आनंद प्रक्रिया में है। जब तुम अपने हर अभ्यास का आनंद लेना सीखोगे, तभी तुम सच्चे संगीतकार बनोगे। यही संदेश हमें द प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है। हमें प्रक्रिया से प्यार करना सीखना चाहिए, तभी हम किसी भी कला, खेल या किसी भी लक्ष्य में महारत हासिल कर सकते हैं। हमने इस किताब को 4 भागों में बांटा है ताकि समझने के लिए आसान हो। भाग पहला, प्रक्रिया का आनंद ले, न कि केवल परिणाम पर ध्यान दे। हमें से ज्यादातर लोग एक लक्ष्य तय करते हैं और केवल उसके अंतिम परिणाम पर ध्यान लगाते हैं। जैसे कि अगर कोई गिटार सीख रहा है तो वो तुरंत ही शानदार धुन बजाना चाहता है, लेकिन जब गलतियां होती है तो निराश हो जाता है। थॉमस टर्नर बताते हैं कि अगर हम हर अभ्यास को एक छोटे लक्ष्य की तरह देखें और उसमें सुधार करने का आनंद लें, तो न केवल हम बेहतर बनते हैं, बल्कि बिना तनाव के सफलता भी पाते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप रोज 10 पेज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर दिन आप सोचते हैं कि पूरा उपन्यास कब खत्म होगा। अगर आप 10 पेज पढ़ने की प्रक्रिया का आनंद लें, तो ये काम आसान हो जाएगा। भाग दूसरा, वर्तमान में रहना और धैर्य विकसित करना। आज की दुनिया में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, हम जल्दी परिणाम पाने के लिए अधीर हो जाते हैं। ये मानसिकता हमें निराशा की ओर ले जाती है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं कितना समय में कुशल तीरंदाज बन जाऊंगा? गुरु ने जवाब दिया, यदि तुम हर दिन अभ्यास में ध्यान लगाओगे और धैर्य रखोगे तो ये तेजी से होगा, लेकिन यदि तुम जल्दी परिणाम पाने के बारे में सोचते रहोगे तो ये कभी नहीं होगा। यही सीख हमें द प्रैक्टिसिंग माइंड देती है। जब हम किसी कौशल को विकसित करने के सफर का आनंद लेना शुरू करते हैं, तभी असली विकास होता है। भाग तीसरा, मन को प्रशिक्षित करना। हमारा दिमाग अक्सर भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। इससे ध्यान भटकता है और हम कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। जब भी कोई काम करें, उस पर पूरा ध्यान दें। धीमी गति से लेकिन निरंतर अभ्यास करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि प्रक्रिया ही असली आनंद है। भाग चौथा, अनुशासन और आदतें। सफलता के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता। छोटे छोटे अभ्यास हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बने, क्योंकि उन्होंने हर दिन छोटे छोटे अभ्यासों पर ध्यान दिया, न कि केवल जीतने पर। इसी तरह अगर आप पढ़ाई, फिटनेस या किसी भी नए कौशल में माहिर बनना चाहते हैं, तो लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहें। इस किताब का कंक्लूजन ये निकलता है। तो दोस्तों, आज हमने द प्रैक्टिसिंग माइंड से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। 1. लक्ष्य से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दें। 2. वर्तमान में जिए और धैर्य रखें। 3. अपने मन को प्रशिक्षित करें और एकाग्रता बढ़ाएं। 4. अनुशासन और निरंतरता से सफलता संभव है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें, तो न केवल हम किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, बल्कि जीवन को अधिक आनंदमय भी बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी बेहतरीन किताबों के सारांश मिलते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब के समरी के साथ।